इसको हम आगे के लिए भी रखते हैं, कुछ देर में इसको मैं रिवील करूंगा, ठीक है। तो आइए सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। आप देख सकते हो मतलब जो सिलेबस है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, आप यहाँ से जाकर के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अच्छा, डिप्लोमा और 11th साइंस के लिए अलग से अलग अलग टेस्ट नहीं है, दोनों का एक ही टेस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, एक ही टेस्ट दोनों के लिए। कट ऑफ जो है वो रहता है, यानी आपके इतने नंबर आए तो आप डिप्लोमा में एटलीस्ट ले सकते हो, या इतने नंबर आए तो आप 11th एंट्रेंस इतने ले आए तो आप दोनों में से ऑप्शन आप जहां मर्जी आप ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कि एक ही टेस्ट होता है फॉर 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। सो टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्राइजिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और मेन चीज ये है कि ये सिलेबस फॉर डिप्लोमा इन 11th, क्योंकि टेस्ट सेम है तो सिलेबस भी सेम रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस में, यानी कि बायोलॉजी की अगर हम बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का मतलब यहाँ पर है बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इनमें 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और फिजिक्स के अगर देखा जाए तो 17 होंगे, केमिस्ट्री के 17 होंगे और 16 लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी के होंगे, ठीक है। ये 50 मार्क्स का। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज की बात करें तो 5 मार्क्स में, इंग्लिश 5 मार्क्स में, इंडो इस्लामिक एंड कल्चर 10 मार्क्स में, यानी कि 20 मार्क्स में ये 3 सब्जेक्ट है। देखा जाए तो 20 मार्क्स में ये 3 सब्जेक्ट है और पूरे के पूरे 80 मार्क्स का ये 2 सब्जेक्ट मिला के, मैथ्स और साइंस 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स में ये आपके 20 मार्क्स में आपके 3 सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और इंडो इस्लामिक, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया 9th 10th दोनों से साइंस और मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे। क्लियर है? नोट में देखो क्या, टेस्ट पेपर फॉर क्लास 11 साइंस स्ट्रीम विल बी अवेलेबल इन 3 लैंग्वेजेस, दैट इज इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है वो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। और द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ द टेस्ट शैल बी दैट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन व्हिच इज प्रेजेंटली ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कहां से क्या क्या पढ़ी जाए जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से एएमयू में हो सकता है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा भी और मैं आपको गाइड भी करूंगा टाइम टू टाइम कि किस तरह से क्या करना है ताकि सिलेक्शन आपका जो है आसानी से हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं जरा डिटेल में साइंस यानी फिजिक्स के चैप्टर्स देखते हैं। अगर हम फिजिक्स के चैप्टर्स की बात करें बच्चों तो आप देख सकते हो फिजिक्स में हमारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यानी 9th क्लास का आपको चैप्टर मिल गया होगा, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी। ये 9th क्लास के सारे चैप्टर हैं। इसमें आपको पता है टॉपिक यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, ग्राफिकल है, यूनिफॉर्म यूसीएम भी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी लगभग एनसीईआरटी के सारे, यानी मेनली देखो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स इसके अंदर हैं। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सारी वर्क एनर्जी भी पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, ये 9th क्लास की फिजिक्स का डिटेल हो गया जो मैं आपको बताई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग फ्लोटेशन, साउंड, इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये 2 और आ गए, फ्लोटेशन यानी ग्रेविटेशन जो 9th क्लास में एनसीईआरटी में, उसी में फ्लोटेशन नाम का भी एक चैप्टर है, टॉपिक है, सॉरी वो टॉपिक फ्लोटेशन नाम नहीं रखा हुआ, बायड फोर्स एक टॉपिक होगा, वहां से फ्लोटेशन स्टार्ट है और लास्ट तक डेंसिटी तक। तो फ्लोटेशन आप देखो, थ्रस्ट प्रेशर आ गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया, बायंसी, बायंड फोर्स, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यानी थ्रस्ट से ही स्टार्ट हो जाता है फ्लोटेशन का पार्ट जो है। अच्छा, और उसके साउंड की बात करते हैं। आपको पता है फिजिक्स क्लास लास्ट जो चैप्टर हमारा है साउंड का, फिजिक्स का, वो साउंड है 9th क्लास में। अब साउंड में भी लगभग देखो सारी चीजें, एक और सोनार तक पूछा कि मैं आपको एक चीज अपडेट कर दूं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सोनार जब आया है तो मैं आपको बता दूं ये जो सोनार है ये कटा हुआ है एनसीईआरटी में इस बार, और सोनार इसमें सिलेबस में है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि सोनार पेपर में आएगा। तो आप पुरानी एनसीईआरटी उठाइए तो ज्यादा बेहतर है, उससे तैयारी अच्छी हो जाएगी पुरानी एनसीईआरटी से। इफेक्ट ऑफ करंट 10th में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, पावर, एवरीथिंग। मैग्नेट चैप्टर आपका क्लास 10th में उससे आ गया, ठीक है। उसमें नेचुरल फिनोमेना यानी कि ये आ गई लाइट के बारे में सारी कहानी, लाइट चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। कनकेव मिरर, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्रैक्शन यानी लाइट चैप्टर के दोनों, ये पूरा लाइट चैप्टर है दोनों मिला के, ठीक है, ये दोनों मिला के। रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन, मतलब ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हो गया, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। सोर्स ऑफ एनर्जी ये चैप्टर भी कटा हुआ है अभी के एनसीईआरटी से, लेकिन आप फिर से बोल रहा हूं पुरानी एनसीईआरटी उठा के पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, लीडिंग टू डिफरेंट सोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज, फॉसिल फ्यूल एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आ गया सर हमारे साइंस की कहानी, जिसमें फिजिक्स वाला पार्ट जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिर से आप देख सकते हो केमिस्ट्री में हमारा क्या है,
इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ या आप डाउनलोड भी करके रख सकते हो। मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, यानी डेफिनेशन ऑफ मैटर फर्स्ट सेकंड चैप्टर आ गया, ठीक है। पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट एटम थर्ड चैप्टर आ गया 9th क्लास साइंस का, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट आ गया आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ गया, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर तो आपको हो गए केमिस्ट्री 9th क्लास के। अब देखा जाए तो आर एनवायरमेंट, ये आपका आर एनवायरमेंट जो चैप्टर है वो क्लास 10th में है। आर एनवायरमेंट चैप्टर आपने देखा होगा, लास्ट चैप्टर है। फिजिकल रिसोर्सेज, ये भी पुरानी एनसीईआरटी के पार्ट्स हैं। फिजिकल रिसोर्सेज, बायोकेमिकल साइकिल, जियोकेमिकल साइकिल, एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th आ गया। अब तो ये केमिकल, मेटल, नॉन मेटल का ये तो आपका जाना पहचाना चैप्टर होगा, अभी आपने बोर्ड एग्जाम दिया है तो पढ़ाई होगा ये सब, ठीक। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी की हम बात करते हैं। द वर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये आपको पता है। ये जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन वगैरह लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। हेरिडिटी, इवोल्यूशन, अच्छा इवोल्यूशन इस बार एनसीईआरटी से नहीं कटा हुआ है, तो आप पुरानी एनसीईआरटी उठाइए तो फिर आपको मिल जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, अब आगे चलते हैं। यूनिट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। रीजनल एनवायरनमेंट, आर एनवायरनमेंट, तो देखो ये सारी इकोसिस्टम फूड चेन, तो ये सिलेबस है हमारा साइंस का, जिसमें आपको पता है फिजिक्स 17, केमिस्ट्री 17 और बायोलॉजी 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे लाइफ साइंस में। आगे देखते हैं क्या है, फूड है, बायोडाइवर्सिटी, देखो 9th क्लास की चीजें आ गई इसके अंदर। साइंस में देख सकते हो आप 9th क्लास की चीजें, फूड है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पुरानी एनसीईआरटी में है। सेल आपको पता है, टिश्यूज हैं, ऑर्गन स्ट्रक्चर है, हेल्थ एंड डिजीज, देखो ये भी एक चैप्टर है जो कट गया है। वाई डू वी फॉल इन नाम का चैप्टर था, उसमें मैं ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द लिविंग सिस्टम, डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, यानी कुल मिलाकर 9th और 10th की बायोलॉजी। आप पता लगा सकते हो कि कौन सा 9th है और कौन सा 10th है आसानी से, इसके अंदर मैंने बता भी दिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है सर? देखो मैथमेटिक्स में आपको रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर की पूरी कहानी जो आपने पढ़ी है अपनी क्लासेस में, ठीक है। उसके बाद ये सारे देखो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये उसके बाद यूक्लिड, डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल अलजेब्रा के अंदर आ गया। देखो सबसे पहले तो अब ये पॉलिनोमियल में देखो सारी आइडेंटिटी से आपको पता चल गया होगा कि हमें किस किस क्लास में 9th क्लास का कितना पार्ट आप पढ़ना है या क्या क्या पढ़ना आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाइए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 10th क्लास का आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अरिथमेटिक एपी आ गया, प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आ गए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत मतलब काफ़ी इसके अंदर पूछी जाती है। लाइन्स एंड एंगल्स से रिलेटेड आ गए। ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स, एक्सिम्स वगैरह, थ्योरम वगैरह पूछी जाएंगी। लाइन एंड एंगल के सारे पार्ट देखो आप यहाँ से देख सकते हो, लाइन एंड एंगल में क्या क्या पूछा जा सकता है। ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं, तो ट्रायंगल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है, प्रूफ वाले, उसके बाद जो है ऐसे इन्हीं की कॉन्ग्रुएंसी वाला, ठीक है, सिमिलरिटी वाला, ये सब आपको देखना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, ट्रायंगल वगैरह से रिलेटेड। क्वाड्रिलेटरल से ये पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल में आपको ये पढ़ना है। एरिया यानी कि जो आप फार्मूला वगैरह याद करते हो उससे। सर्कल, सर्कल का ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपकी मैथमेटिक्स का पता है आपको पार्ट है, तो मेंसुरेशन में आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे पार्ट्स है जो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। यानी कि 10th क्लास तो समझ लो पूरा पढ़ना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या है सर? जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स है, और उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रिलीजन, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ठीक है। इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट एग्रीमेंट, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सारी कहानी जो है वो उसकी है, इनके इंग्लिश की है। अब बात करते हैं इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक में क्या क्या देखना है सर? मुस्लिम इन इंडिया, एन ओवरव्यू, फेमस रूलर्स ऑफ सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ये सारी कहानी देखो, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है आप लोग। चलिए जी, तो ये है आपको इंडो इस्लामिक का पार्ट हो गया। अब हमारा सजेस्टेड बुक्स, आप जाहिर मैं बुक से रिलेटेड एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना है अपनी एमयू के एंट्रेंस की तैयारी के लिए। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रह गया था हमारा वो है लास्ट में कट ऑफ के बारे में। सर कट ऑफ तो बता दीजिए, भूलते हुए जा रहे हैं आप तो,
तो देखो बच्चों, कट ऑफ के बारे में मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा। देखो, कट ऑफ कोई भी कुछ बताता है, आप उस पर बिल्कुल मत जाइएगा। मैं तो कहता हूँ मेरे भी मत जाओ, मैं एक टेंटेटिव बताता हूँ या मैं एक आइडिया देता हूँ कि इतना कट ऑफ जाता है। मैं आपको बता दूँ, साइंस के लिए जो कट ऑफ जाता है ऑन एन एवरेज, वो जाता है 65 to 75। देखो, मैं कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता रहा, 65 to 75। देखो, ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर पेपर आसान आ गया, देखो आपको पता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, अगर पेपर ईजी आ गया तो पेपर आसान अगर आ गया तो जाहिर बात है सर कट ऑफ तो ऊपर जाएगा। तो कट ऑफ कई बार 75 भी पहुंच जाते हैं, इवन 76 भी पहुंच जाते हैं। इसने का मतलब है कट ऑफ इसमें वेरी करता है। मैं आपको एक मैं आपको सेफ एक नंबर बताऊंगा, जिस नंबर के ही आसपास आपको लाना है। डिप्लोमा की बात करें तो 55 to 65 में सिलेक्शन हो जाता है, यानी 55 प्लस अगर हम कह दें तो 55 प्लस। मैं फिर से कहूंगा ये वैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, ये वैरी कर सकता है। ये जो है ये चीज़ें वैरी कर सकती है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है। ये इतने साल के एक्सपीरियंस और मैं खुद रहा हूँ एमयू में, तो मुझे पता है। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो ये कह रहा हूँ कि आप अगर चाहते हो सिलेक्शन होना, एक टारगेट अगर आप लेके जाना चाहते हो, तो आप टारगेट लेके जाओ 75 to 80। याद रखना बच्चों मेरे, 75 to 80 का टारगेट लेके जाओ। अगर आप 80 सोच के जाते हो तब जाके आपके 75 या 70 प्लस आ जाते हैं। अगर आप जो है 75 सोच के जाओगे तो आप 75 मुश्किल है लाना, क्योंकि आप बहुत कम चांस है कि आप 75 प्लस या 75 ले आओ, आप 70 प्लस या 65 प्लस ले आओ। तो कई बार आप टारगेट हमेशा ज़्यादा सोचो, वो अलग बात है, एक आध उससे 5-7 नंबर कम भी आएंगे तो आप सेफ जोन में हो, इसका मतलब, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए एक नंबर याद रखो, 75 to 80 के बीच की तैयारी मिनिमम करके रखिए आप अपने लिए। और डिप्लोमा में है तो इतने मार्क्स अगर आप ले आते हो तो डिप्लोमा दोनों ही के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों में ही आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो जिसमें आपका दिल करेगा, ठीक है। तो और सिर्फ आपको डिप्लोमा के लिए ही आना है तो जाहिर सी बात है फिर आप तो टारगेट 60-65 भी लेके आओगे तो आसानी से 55-60 आ ही जाता है नंबर, और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था कट ऑफ के बारे में। मैं किताबों से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, सारी कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बने रहिएगा हमारे चैनल पे, क्योंकि मैं इस पर पढ़ाने वाला भी हूँ। इस पर मैं बैक ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।